मध्य प्रदेश की राजनीति में उस समय हलचल मच गई जब मध्य प्रदेश विधानसभा में एक लिखित जवाब के जरिए सरकार के खर्च को लेकर चौंकाने वाला खुलासा सामने आया। जानकारी के मुताबिक प्रदेश सरकार जहां एक तरफ लगातार कर्ज ले रही है और वित्तीय दबाव को लेकर विपक्ष हमलावर है, वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री और मंत्रियों के सरकारी बंगलों के रखरखाव, मरम्मत, साज सज्जा और बिजली संबंधी कामों पर पिछले 2 वर्षों में 25 करोड़ 81 लाख रुपए खर्च कर दिए गए। यह आंकड़ा सामने आते ही राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई। इतनी बड़ी राशि में तो एक नया बंगला तैयार किया जा सकता था। विधानसभा में यह जानकारी उस समय सामने आई जब विधायक राजन मंडलोई ने प्रश्न पूछकर 1 जनवरी 2024 से अब तक हुए खर्च का ब्यौरा मांगा था, जिसका लिखित जवाब लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने दिया। जवाब के अनुसार मुख्यमंत्री और मंत्रियों के शासकीय आवासों पर रखरखाव और विशेष मरम्मत के मद में 4.62 करोड़ रुपए खर्च किए गए, जबकि लघु निर्माण कार्यों और अतिरिक्त निर्माण पर 12.28 करोड़ रुपए खर्च हुए। इसके अलावा साज सज्जा पर 2.69 करोड़, रंग रोगन पर 1.42 करोड़, पानी के बिल पर 4.43 लाख रुपए और विद्युत कार्यों के रखरखाव एवं मरम्मत पर अलग से 4.76 करोड़ रुपए खर्च किए गए। सबसे ज्यादा चर्चा इस बात को लेकर हो रही है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव के पास राजधानी भोपाल में सीएम हाउस के अलावा 2 और बंगले होने की जानकारी भी सामने आई है, जबकि मंत्री विश्वास सारंग के पास भी 2 सरकारी बंगले आवंटित बताए गए हैं। विधानसभा में दिए गए जवाब के मुताबिक प्रदेश के कुछ मंत्रियों को राजधानी के साथ साथ उनके गृह जिलों में भी आवास आवंटित किए गए हैं, जिनमें मंत्री कृष्णा गौर और विश्वास सारंग को भोपाल में, प्रद्युम्न सिंह तोमर को ग्वालियर में, लखन पटेल को दमोह में, गोविंद सिंह राजपूत को सागर में और राकेश शुक्ला को ग्वालियर में सरकारी आवास आवंटित किए गए हैं। जवाब में यह भी बताया गया कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को 74 बंगले परिसर में B8 बंगले के लिए 1.98 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति मिली थी, जिसमें से अब तक 25.47 लाख रुपए खर्च हुए हैं। इसी तरह मंत्री विश्वास सारंग को C12 बंगले के लिए 1.97 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई थी, जिसमें से 1.36 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। अब सवाल यह उठ रहा है कि जब प्रदेश पर कर्ज का बोझ लगातार बढ़ रहा है और सरकार वित्तीय प्रबंधन को लेकर चुनौतियों का सामना कर रही है, तब मंत्रियों के सरकारी आवासों पर इतनी बड़ी राशि खर्च करना कितना उचित है। विपक्ष पहले से ही राज्य पर बढ़ते कर्ज को बड़ा मुद्दा बना रहा है और अब यह खुलासा राजनीतिक विवाद को और हवा दे सकता है। आर्थिक विशेषज्ञों का कहना है कि सरकारी आवासों का रखरखाव आवश्यक होता है, लेकिन खर्च का स्तर संतुलित होना चाहिए ताकि जनता के पैसे का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित किया जा सके। वहीं राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस मुद्दे पर आने वाले समय में विधानसभा और बाहर दोनों जगह तीखी बहस देखने को मिल सकती है, क्योंकि आम जनता महंगाई, बेरोजगारी और विकास कार्यों से जुड़ी अपेक्षाओं के बीच सरकार के खर्चों को सीधे तौर पर जोड़कर देखती है। सरकार की ओर से अभी तक इस खर्च को लेकर विस्तृत राजनीतिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई, लेकिन यह स्पष्ट है कि यह मामला आने वाले दिनों में राजनीतिक बहस का केंद्र बनेगा। कुल मिलाकर विधानसभा में सामने आया यह आंकड़ा केवल खर्च का विवरण भर नहीं है, बल्कि यह राज्य की वित्तीय प्राथमिकताओं, राजनीतिक जवाबदेही और प्रशासनिक निर्णयों पर भी गंभीर सवाल खड़े करता है, जिनका जवाब जनता जरूर जानना चाहिए।